भी केंद्र पर जाना होता है उनको बोला जाता है कि टाइम से जाओ, अपनी कुर्सियाँ बिछाओ और चटाइयाँ बिछाओ, झाड़ू लगाओ, बच्चों को साफ़ सफाई करो, फिर उसके बाद खाना बनाओ। आजकल लड्डू है, लड्डू बनाओ, उसके बाद आप खाना बनाओ, उसके बाद आप इतने सारे काम हैं, अब मैं क्या गिनाऊँ। तब तक तो आदमी थकान से पस्त हो जा रहा है, लेकिन मानदेय के नाम पे हमें उस हिसाब से नहीं मिलता है। तो राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 12:30 बजे से। तो छुट्टी हो चुकी है और मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी आज देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला। केंद्र मेरा मासोवन सेक्टर मेरा चौथान और प्रयोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। तो मैं आप लोगों को विशेष जो जानकारी है वो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कार्य हैं वो सबको पता है कि आंगनबाड़ी में क्या क्या काम होता है, क्या क्या। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि हम जो बच्चों को जो ज्ञान दे पाएंगे वो कैसे दे पाएंगे, बताओ। सबसे पहले हम क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जाना, बच्चों को प्रार्थना कराना, उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है काम करना। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो खैर कुकड़ू फूड का भी खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि गांव पहाड़ों में क्या होता है। तो इसलिए मुझे खुद बनाना पड़ता है। तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार मैं अपने बारे में ही पहले बताती हूँ कि मैं जब अपने केंद्र में पहुँचती हूँ तो मुझे 5-10 मिनट अगर लेट भी हो जाएगा तो हमारा विभाग आएंगे तो बोलेंगे तुम कहाँ थे। क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मुझे गृह भ्रमण के साथ साथ लोग भी मिल जाते हैं, तो मुझे वो ज्ञान भी प्राप्त करना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि केंद्र में पहुंचते ही प्रार्थना, बच्चों को प्रार्थना करना, चाहे वो 4 बच्चे हैं, चाहे वो 2 बच्चे हैं, चाहे वो 10 बच्चे हैं, तो हमें प्रार्थना तो करानी ही पड़ेगी। तो विभाग को क्या चाहिए कि बच्चे भी तेज़ चाहिए और खाना भी उनको टाइम से मिलना चाहिए और लड्डू भी चाहिए और उसके बाद खिचड़ी भी बनानी है, उसके बाद मीठा दलिया बनाना, जो हमारा मीनू के अनुसार है वो हमें बनाना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? आप लोग जितने भी आंगनबाड़ी या अभिभावक लोग हैं, तो क्या आप लोग बता पाओगे कि यह पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रों का इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें रजिस्टर भी बनाने होते हैं और हमें ऑनलाइन उसका डिटेल भी देनी होती है। आज का जैसे विकलांगता का है, तो विकलांगता का जिनका सर्टिफिकेट बना है उसमें हमें पूरा डाटा फॉर्म भरना है, सब कुछ करना है और अपना अपना व्यवहार है, किस हिसाब से आदमी अपना मैनेज कर रहा है। एक तो वो हो गया। उसके बाद हमारे कुकड़ू फूड के रजिस्टर, अत्याचार के रजिस्टर, फलाना के रजिस्टर, टीकाकरण के रजिस्टर, पता नहीं कितने कितने रजिस्टर हैं। तो और उपस्थिति बच्चों की अपनी फॉर्म में भरना, कभी कभी क्या होता है मोबाइल में ही भूल जा रहे हैं, तो रजिस्टर में बना रहे हैं तो मोबाइल में भूल जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं क्या ये सबके साथ है या मेरे साथ है। क्योंकि बच्चों को हम अगर पढ़ाना चाहते हैं, किस समय पढ़ाएंगे? चलो मेरे तो चलो मेरी सहायिका पढ़ा लेंगी, मैं बोलूँगी चलो भाई पढ़ा, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर रही हूँ तो तुम बच्चों को थोड़ा अक्षर ज्ञान करवाओ। लेकिन जो अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, वो सहायिका खाना भी बनाएगी, बर्तन भी साफ करेंगी, झाड़ू भी लगाएंगी, कुर्सियाँ भी बिछाएंगी, सब कुछ करेंगी। तो 3-4 घंटे में वो काम वही तक सीमित हो जाता है, क्योंकि वो भी दिन भर लगी रहेंगी और लगी रहती हैं। तो वैसे ही हम कार्यकर्तियों का है। कहने का मतलब यही है कि हर इंसान को काम तो हमें करना ही है। आंगनबाड़ी हो, चाहे कार्यकर्ती हो, चाहे सहायिकाएँ हो, चाहे जो भी है, हमारा काम है। लेकिन जो अभिभावक हैं वो कृपया अपने बच्चों को घर पे भी बिल्कुल शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जब घर पे भी पढ़ाई करेंगे तभी उनका आगे का जो विकास होता है, मानसिक विकास जैसा बोला जाता है। क्योंकि मानसिक ही एक ऐसी है जो कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं और इस काम को हम आगे करते हैं। बच्चों को भी हम वही सिखाएंगे, उठना बैठना। अब अगर आप लोग सोचते हो कि 3 साल के बच्चे ABCD धड़ाक से बोल दे या 1-2 धड़ाक से बोल दे, लेकिन नहीं, उनको अक्सर ज्ञान कराना हमारा काम होता है और उसके बाद ही वो प्राथमिक विद्यालय में जाके उस चीज़ को समझ पाते हैं और उसके बाद ही आगे की पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन जो नींव होती है वो आंगनबाड़ी होती है, ये मानते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम काम करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से हमारा काम है उस हिसाब से मानदेय भी हमारा होना चाहिए, उस हिसाब से हमारी तनख्वाह भी बननी चाहिए, उसे हमारे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी आनी चाहिए। मेन होता है आदमी को उस हिसाब से काम के थ्रू जिस दिहाड़ी को हम
करते हैं उसके भी न्यूनतम 200-300 रुपये या इस हिसाब से। लेकिन चाहे सहायिकाओं की देखो आप, वो भी तो अपना काम कितना ईमानदारी से करती हैं, आप लोगों को पता होगा। अपने काम ईमानदारी से करती हैं, इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें भी केंद्र पर जाना होता है। उनको बोला जाता है कि टाइम से जाओ, अपनी कुर्सियाँ बिछाओ और चटाइयाँ बिछाओ, झाड़ू लगाओ, बच्चों को साफ़ सफाई करो, फिर उसके बाद खाना बनाओ। आजकल लड्डू है, लड्डू बनाओ, उसके बाद आप खाना बनाओ, उसके बाद आप इतने सारे काम हैं, मैं क्या गिनाऊँ, तब तक तो आदमी थकान से पस्त हो जाता है। लेकिन मानदेय के नाम पे हमें उस हिसाब से नहीं मिलता है। तो मैं उन अभिभावकों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो अभिभावक आंगनबाड़ी को सिर्फ एक नौकर की तरह समझते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए, क्योंकि आपके ही बच्चों के कारण हमारी नौकरी है और हमारी नौकरी के कारण आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि हम आपके बच्चों को उस हिसाब से लाभ दिलाते हैं, उसी हिसाब से जानकारी देते हैं और उसी अनुसार आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। जिससे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता है अभी तक, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो वो काम हो भी जाता है और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने केंद्र के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अतिरिक्त जगह क्या होता है कि शायद वो अपने गांव वालों को समझा नहीं पाते हैं, अपने गांव वालों को बता नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं तो हज़ारों में से एक इंसान होगा कि वो बोलते हैं जिसका बच्चा है वही जाएगा। लेकिन अगर उनको प्यार से बोला जाएगा तो वो ज़रूर आएंगे, चाहे वो छोटे बच्चों की माँ हो, चाहे बड़े बच्चों की माँ हो। आज जिसका बच्चा छोटा है, कल वो बड़ा होगा, जिसका कल बड़ा है उसके बच्चे छोटे ज़रूर होंगे, उनके घर में छोटे बच्चे होंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। मेन होता है जो हमारा यूनियन होता है, वो यूनियन लड़ता है, क्योंकि बहुत सारे घर में बैठे बैठे बोलते हैं कि हमें इतना मानदेय चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा फ़ायदा होना चाहिए। भाई घर में बैठ के तो किसी को फ़ायदा नहीं होता। मैं घर में बैठी रहूँगी और मुझे चाहिए हर चीज़ मुँह पे, तो ऐसा तो होता है नहीं। आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को गौर करिएगा और आगे आगे जितनी भी वीडियो होती हैं उनको देखा करिएगा। आप देखते हैं और आप हर चीज़ को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ ये देखिए भी कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है, देखो। लेकिन आपने सुना होगा आज की न्यूज़ में, यानी ये वीडियो तो मैं कल डालूँगी, लेकिन आज की न्यूज़ में सहस्त्रधारा, देहरादून और प्रेमनगर और आपका टपकेश्वर मंदिर पूरा जलमग्न हो चुका है। और ये हम लोगों की कमियां होती हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि जब मैं सहस्त्रधारा गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि शिव जी का मंदिर भी है, वहाँ पे माता रानी का मंदिर भी है। वहाँ पे इस बार भी गई थी मैं, और बहुत वहाँ पे साक्षात भगवान जी का है। लेकिन पब्लिक ने वहाँ पे क्या कैसा कर रखा है अब कुछ नहीं बताया जाता। इसीलिए दुकानें देखो तुम, महंगाई देखो तुम, हर चीज़ वहाँ पे भी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी हाथ पे हैं, हम उन चीज़ों को बचा के रखें, अपना पर्यावरण बचा के रखें। अपना जो पानी वहाँ पे आता है बहुत शुद्ध पानी आता है। अब कैसे आता है शुद्ध? पहाड़ों से पानी आता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग आगे के लिए सतर्क हो जाइएगा। नदी के किनारे जिन्होंने बड़े बड़े मकान बना रखे, दुकान बनाए, उन दुकानों का पता नहीं है। वो अच्छा है कि जान माल की वहाँ पे उतना माल के तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन जान की भगवान की कृपा से कृपा बनी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग अपने हाथों से अपने कुदरत को, चाहे भगवान को, चाहे किसी को परेशान करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा किसी चीज़ को जब तक हम उसको छेड़ते नहीं हैं तब तक वो हमारा नुकसान नहीं करता। जब हम उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें परेशान करने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ सभी सरकार का साथ दें। इतना सारा पैसा आता है, सरकार इतना सारी हमारे सुविधाएं देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का गलत यूज़ करते हैं। इसलिए जहाँ पर हमारा जो हमारी शायद जिस सरकार में हम हैं वहाँ पे तो हमें हर समय सर उठाने का ही मौका मिला होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हर इंसान के बस। अब मैं सोचती हूँ मेरे घर में ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मेरा सरकार मिल जाए, ये कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ कर्म हमें करने पड़ते हैं, और कुछ कर्म जब हम उन कर्मों को करेंगे तभी हमारा ये काम सफल होगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। अभी भी कोई पता नहीं है कहाँ पे कौन सा बादल फटने वाला है। देखो ब्रोनी भी देख रहा है, ब्रोनी इधर वहाँ पे बकरी बै 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 कर रही है, और नीचे है ना उसको इंसान चाहिए।
तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।